Hey learners, I hear this concept found to be tricky. Don't worry, here is your favorite YouTube channel. That's so easy. कल मैंने एनिमल किंगडम का पूरा बेसिक पढ़ा लिया था, ठीक है। 3 पार्ट बनाए थे मैंने। डे 1, डे 2, डे 3 तीनों पार्ट मैंने अपलोड कर दिए, ठीक है। तो एनिमल किंगडम का बेसिक पार्ट मैंने ख़त्म कर दिया। तो अब फाइलम को कंटिन्यूस करते हैं, ठीक है। हमने 4 फाइलम पढ़ लिए थे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटिहेलमिंथिस, ठीक है। अब आते हैं 5th फाइलम एस्केलमिंथिस, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं फाइलम्स को। एस्केलमिंथिस, द बॉडी ऑफ दिस एस्केलमिंथिस इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम राउंड वर्म, ठीक है। प्लेटिहेलमिंथिस का कैसा होता था? फ्लैट वर्म्स। वो इनकी बॉडी कैसे होती है? फ्लैट। तो एस्केलमिंथिस का बॉडी राउंड होती है, तो इनको कहते हैं राउंड वर्म्स, ठीक है। इनकी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होती है, इसलिए इनको राउंड वर्म कहा जाता है, ठीक है। दे में फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है। दे वो फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और टेरेस्ट्रियल या पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। इन प्लांट एंड एनिमल, मतलब प्लांट और एनिमल में दोनों भी, ठीक है। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मैंने पढ़ाया था, तो इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है? ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। दे हैव बायोलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड स्यूडोसिलेमेट एनिमल्स, ठीक है। ये कैसे होते हैं? बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, और ये स्यूडोसिलेमेट एनिमल्स होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होता है विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है। इनके पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं, ठीक है। अन एक्सक्रेटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सटर्नल पोर्स। इनके पास एक्सटर्नल पोर्स होते हैं जिससे ये बॉडी का वेस्ट रिमूव करते हैं, ठीक है, बॉडी कैविटी से, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेटेड, मतलब इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब मेल फीमेल अलग होंगे, मतलब ये डायोसिस होंगे। दैट इज मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल्स, ठीक है। फीमेल्स इनकी लॉन्गर होगी मेल से, ठीक है। मतलब फीमेल बड़ी होगी और मेल छोटा होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड वेल एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनकी अंदर इंटरनली होती है और डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इनके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आर एस्केरिस, वुचेरिया और एनसाइलोस्टोमा, ठीक है। एस्केरिस को राउंड वर्म कहता है, वुचेरिया को फिलेरिया वर्म कहता है, एनसाइक्लोस्टोमा को हुक वर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पेट में जंत होते हैं ना, जंत, तो वही है ये। देखो, मेल छोटा होता है और फीमेल बड़ी होती है, ठीक है। तो ये इनकी डायग्राम है। ये हो गया हमारा 5th फाइलम एस्केलमेंथिस, ठीक है। तो मैंने इसके पूरे नोट्स नोट्स मतलब थ्योरी अपने एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। उसके एग्जांपल्स दिखाए, इसके डायग्राम दिखाए, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अगला होगा हमारा एनेलिडा। कल हम एनेलिडा पढ़ेंगे, फिर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का है, इकाइनोडर्माटा है, और फिर हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। तो हमारे लमसम 6 फाइलम रह चुके हैं, ठीक है। तो 6 फाइलम हम 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, और फिर 6 फाइलम हम क्लासेस को पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासेस होंगे, इन फाइलम्स के क्लासेस होंगे, जैसे किंगडम एनिमलिया के फाइलम्स होते हैं वैसे फाइलम्स के क्लासेस होते हैं, ठीक है। तो वो क्लासेस भी पढ़ लेंगे हम, और फिर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर था यार, बहुत वीडियो बना ली। अब शायद हम 2 वीक्स में ये कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर्स को, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर कौन सा टॉपिक आपको अड़ रहा है तो मेरा अगला वीडियो आपके टॉपिक के ऊपर होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए दैट्स सो इजी। अगर आप दैट्स सो इजी को फॉलो करते हो तो सब कुछ इजी ही है, ठीक है। तो गुड बाय, दैट्स सो इजी।